वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। भारत के सरहदी इलाके दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में माने गए हैं। इतनी ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर फ्लाइंग पूरी दुनिया में कोई और नहीं करता। हम श्रेष्ठ हासिल करते हैं और अपनी हिम्मत से उसे सर्वश्रेष्ठ बना देते हैं। पायलट के स्किल और मशीन दोनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीन कुछ दे सकती है और पायलट को काम होता है कि उस मशीन से पूरा मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अपनी शक्ति से सींचकर परम शक्तिशाली बनाते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड में एक छोटी सी भी गलती आपको मुसीबत में डाल सकती है। इसीलिए जब हम इंसान को सेलेक्ट करते हैं हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग के लिए, हम उसे ट्रेनिंग से उसको गुजारते हैं, कड़ी ट्रेनिंग से, एंड जब वो ट्रेनिंग पार कर लेता है तभी हम उसको सेलेक्ट करके हाई ऑल्टीट्यूड में भेजते हैं। भारत की शक्ति आसमान में बाद सरी हुई, अचूक निशाना और शत्रु का पलक झपकने से पहले काम तमाम। 12 टन के इस वजन को उठाने के लिए आप जिस तरह से दोनों रोटर्स को चलते हुए देख रहे हैं, उससे उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति पैदा की जाती है, समझ लीजिए। अगर सामान्य भाषा में हम आपको समझाएं, ताकि ये वजन भी हवा में उड़े और उसके साथ ही अपने वजन के बराबर ये और भी लोड लेकर आसमान में उड़ सकता है। यही चीज है जो इस चिनूक को पूरी दुनिया में सबसे अलग और सबसे बेहतर बनाती है। भारतीय वायुसेना की हिम्मत है ये पंख और हौसला है इनके सवार। न हिंदुस्तान जैसी कठिन सरहदें किसी देश की हैं, न हमारे जैसे शांतिप्रिय देश के जैसे विश्वासघाती दुश्मन। इसीलिए एक क्षण की कमजोरी की गुंजाइश नहीं है। हर पल शक्तिशाली, हर हुनर ताकतवर। जिसे पूरी दुनिया की शान कहा जाता है, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, उस चिनूक को फ्लाई करते हुए आपको कैसा महसूस होता है? मुझे इससे फ्लाई करते हुए बहुत गर्व महसूस होता है। आपको लगता है इसकी जैसी मशीन कोई दूसरी है इसकी श्रेणी में? अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं है। भारत का हेवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर ये सुदूर जटिल इलाकों में बेहद कारगर है, खासकर उन सरहदी इलाकों में जहां अभी सड़कों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। इन इलाकों में सैनिकों को ले जाना हो या फिर साजो सामान को, तैनाती में लगने वाले समय को बेहद कम कर देते हैं ये चिनूक। हम क्विकली जहाँ पे लैंड करने की जगह नहीं है, जहाँ पे हम ट्रूप्स अंदर नहीं बिठा सकते, हाँ। या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे वी कैन नॉट लैंड और उस कंटेनर या उस लोड को अंदर नहीं ले सकते, तो हम जहाज को ऊपर लेके आते हैं। जहाज का लोड जो है नीचे हुक होता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। चिनूक अति उन्नत मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है। ये लगभग 10 से 12 टन वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। हालांकि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इसे खास बनाती है, यानी इस वजन को उठाकर चिनूक हेलीकॉप्टर हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकते हैं, जो दुनिया के बाकी हेलीकॉप्टर्स के बस की बात ही नहीं। इसका वजन करीबन 11 टन है और ये 11 टन वजन उठा सकता है। बहुत कम हेलीकॉप्टर दुनिया में हैं जो अपना ही वजन उठा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक आरटी गन के साथ ये चिनूक हेलीकॉप्टर जब यहाँ पर पहुंच रहा है, अब असली युद्ध क्षेत्र को सोचिए, जहाँ पर इसे दुश्मन के क्षेत्र में होवर करना है अपनी जगह पर और उस गन को डिप्लॉय करना है। यहाँ पर भारतीय सेना और वायुसेना का कोऑर्डिनेशन, उनका तालमेल बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि किस तरीके से ये सही सटीक जगह पर होवर करें, वहां पर जल्दी से उस गन को उसमें से निकाला जा सके ताकि उसकी तैनाती हो। और कितना समय बच जाता है जिन पहाड़ी क्षेत्रों में जाने के लिए हमारे पास सड़कें नहीं है, जहां पर जाने में अगर उसकी चढ़ाई और उतराई के साथ हम फौज को पहुंचते हुए इतने भारी वजन के साथ देख लें, उस इलाके का समझिए कि किस तरीके से ये जंग की तस्वीर को पूरी तरीके से बदल देता है। इसीलिए हमारे दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर ये चिनूक हेलीकॉप्टर सामने आते हैं, क्योंकि ये पलक झपकते युद्ध की तस्वीर बदल सकते हैं। चाहे ट्रूप्स को ले जाना हो, बड़े आकार के आर्टिलरी गन्स हो या फिर लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स, रोड निर्माण उपकरण को विमान से लटका कर ले जाना हो, चिनूक हर काम में अचूक है।
इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत समझिए, भारी भरकम वजन को एयरक्राफ्ट के बाहर ले जाने के कई फायदे हैं। आकार के कारण भीतर फिट न हो सकने पर बाहर ले जाने का विकल्प, इसे पहुंचाने के लिए चिनूक को लैंड करने की जरूरत नहीं है। होवर करते हुए इसे निर्धारित जगह पर ड्रॉप किया जा सकता है। इससे समय की भी बहुत बचत होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, देयर आर 3 हुक्स बिलो, तो 3 हुक हैं जो कि और किसी हेलीकॉप्टर में नहीं है। सो 3 हुक अंडरस्लंग लोडिंग की वजह से हम 3 इंडिपेंडेंट लोड एक जगह से दूसरी जगह, चाहे सेम प्लेस और डिफरेंट प्लेस, लेके जा सकते हैं। मतलब हम अंदर भी सामान रख सकते हैं और बाहर भी सामान ले जा सकते हैं। और अगर उसका थोड़ा बड़ा आकार है या किन कंडीशंस में, या फिर आपको डिप्लॉय करना है उसे बिना लैंड किए, लेट्स से एक कंटेनर लेके जाना है, आर्मी की गन लेके जानी है, आर्टिलरी को मूव करना है, सो दोस काइंड ऑफ थिंग जिसमें कि अंदर नहीं आ सकता है सामान, और बाहर से ले जाने में टाइम की बचत होती है। यहाँ पायलट्स की ट्रेनिंग हो रही है तो भारतीय सैनिकों की भी ट्रेनिंग चल रही है, ताकि तालमेल बैठे, दोनों सेनाओं में सामंजस्य हो। स्लिंग लोड के साथ उड़ान के लिए खास ट्रेनिंग जरूरी होती है। सबसे इस हेलीकॉप्टर की खास बात है लोड स्लिंग ऑपरेशन जी। जो लोड को हम अंदर नहीं लेके कैरी कर सकते, कुछ लोड बड़ा है जो हम अंदर ले जाते, और जहां हम लैंड नहीं कर सकते उसके लिए ये लोड स्लिंग ऑपरेशन बहुत मैंडेटरी है। तो वहाँ होवर करके आप वहाँ होवर करके हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। चाहे युद्ध भूमि पर तैनात होने वाले भारी भरकम हथियार हों या फिर हमारी स्पेशल फोर्सेस, ये जो ऑलराउंडर चिनूक है, जिसे सबसे शक्तिशाली भी माना जाता है, ये हर किसी का फेवरेट प्लेटफॉर्म है। मेन या मटेरियल यानी इंसान या हथियार, किसी भी चीज को रणक्षेत्र में जल्दी से जल्दी ले जाने के लिए समूची दुनिया की अगर हम बात कर लें तो युद्ध क्षेत्र में इसने खुद को पिछले कई दशकों में साबित किया है। यूं कहें कि पिछले 6 दशकों से कोई एक ऐसा हेलीकॉप्टर अभी तक इस्तेमाल में नहीं है समूची दुनिया में जो आज भी उतना ही शक्तिशाली, उतना ही खतरनाक हो। 10 टन से अधिक की पेलोड क्षमता और ऊंचाई वाले इलाकों में बेजोड़ प्रदर्शन के कारण चिनूक हेलीकॉप्टर भारत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। दुनिया के बाकी इलाकों में हेलीकॉप्टर्स को आमतौर पर 5 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरना होता है, पर भारत में सरहदी इलाकों में उड़ान का मतलब होता है 20,000 फीट से ऊपर की उड़ान। जब हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये हवा रोटर्स को नहीं मिलती और रोटर्स को ज्यादा काम करना पड़ता है उतनी ही लिफ्ट बनाने के लिए। चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स होते हैं जो ट्रूप्स, आर्टिलरी, उपकरण और ईंधन को लाने ले जाने का काम करते हैं। ये दुर्गम इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में भी बेहद मददगार है। चिनूक में पूरी तरह एकीकृत डिजिटल कॉकपिट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये हर तरह के मौसम और दिन में किसी भी वक्त ऑपरेट कर सकता है। दुनिया के कई ऑपरेशंस में इसने अपनी क्षमता का लोहा मनवाया है। भी पेलोड लेके जाने की क्षमता ही चिनूक की सबसे खास बात है। जैसे आर्मी के आर्टिलरी गन्स, इक्विपमेंट और बीआरओ के हेवी मशीनरीज, जेसीबी, ऐसी तरह के इक्विपमेंट आगे लेके जाना चिनूक के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। चिनूक का ढांचा भी बहुत दिलचस्प है। ये दुनिया के बाकी हेलीकॉप्टर से बिल्कुल अलग दिखता है। देखने में किसी पनडुब्बी जैसे चिनूक की शक्ति भी उसकी इसी संरचना में छिपी है। ये टैंडम रोटर्स चिनूक को दुनिया में क्रांतिकारी रुतबा देते हैं। इसमें 2 मेन रोटर हैं। तो जो इंजन की पावर जो टेल रोटर को मूव करने में यूटिलाइज हो रही थी एक टिपिकल हेलीकॉप्टर में, इस हेलीकॉप्टर में वो पूरी पावर दोनों मेन रोटर्स में जाती है। अच्छा। जिसकी वजह से ये ज्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस कर सकता है और इसी वजह से ये इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। ये अकेला एक डिजाइन टैंडम रोटर डिजाइन है जो ऑपरेशनल एयरफोर्स में, सो दैट मेक्स इट द मोस्ट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द हेलीकॉप्टर्स इन द वर्ल्ड। और इसका जो लिफ्टिंग कैपेबिलिटी है जो वेस्टर्न हेलीकॉप्टर्स में, ये सबसे हेवीएस्ट लिफ्टिंग हेलीकॉप्टर्स में एक है। इसकी शक्ति आप हवा की उस तेजी से महसूस कर सकते हैं जो इनके रोटर्स चलने की वजह से अपनी जगह पर खड़े खड़े आपको ऐसा लगेगा कि शायद आप कहीं उड़ न जाएं। हम अपने कैमरे को यहाँ पर ट्राइपॉड पर भी नहीं रख पा रहे हैं। कुछ इतनी तेज हवा की गति इन रोटर्स से निकलने वाली हवा के कारण यहाँ पर पैदा होती है
और सामान्य भाषा में समझिए तो यही विज्ञान है जिस कारण ये हाई ऑल्टीट्यूड में भी इतना सफल साबित होता है। इसे डाउन वॉश कहते हैं। दो रोटर्स के चलने से हवाओं की ऐसी गति बनती है कि इस हेलीकॉप्टर को जैसे अपने वजन के बराबर भार उठाने की ताकत मिल जाती है। इस समय इतनी तेज रफ्तार से हवा उठती है मानो आप किसी तूफान में फंस गए हो, फिर तो दुश्मन की बिसात ही क्या। चिनूक किसी भी तरह के टेरेन में उड़ान भर सकता है, यानी दुर्गम पहाड़ी इलाके भी इसके लिए आसान है और किसी भी तरह का मौसम इसके रास्ते में रोड़ा नहीं बनता। चूंकि ये युद्ध क्षेत्र में जांबाजी के लिए खास निर्मित है, इसीलिए ये भी आवश्यक है कि जल्द से जल्द इसमें सामान या ट्रूप्स को लोड और ऑफलोड करने की सुविधा हो। इस एयरक्राफ्ट में रैंप सिस्टम दिया हुआ है। हाँ। तो इसी वजह से इसका जो इंटरनल लोडिंग है हाँ। ये काफी ज्यादा आसान है। इसमें लोड को पुल करने के लिए, पुश करने के लिए पुली सिस्टम है, वेंचिंग सिस्टम्स दिए हुए हैं और जो इसमें बाकी के जो एडिशनल पेरिफेरल्स हैं, हाँ। उसकी वजह से लोडिंग एंड ऑफलोडिंग काफी आसान हो जाती है। तो ये नॉर्मली लगे रहते हैं या ट्रूप्स के लिए डिफरेंट और आपके? ओके, ये डिपेंड करता है कि आपका मिशन क्या है। हाँ। ऑन द बेसिस ऑफ मिशन उसका रोल का कॉन्फ़िगरेशन और इसका एयरक्राफ्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। इतने भारी भरकम दिखने वाले शरीर के साथ चिनूक की लैंडिंग भी लाजवाब है। हमारे पायलट्स खास प्रशिक्षण के साथ जब पीछे वाले दो पहियों पर इसे लैंड करते हैं तो ये संदेश भी देते हैं कि कम से कम जगह में ये अपनी लैंडिंग की जगह बना लेने में कितना माहिर है। भारतीय सैनिकों का, भारतीय वीरों का मजबूत हौसला और उस हौसले को लोहे का बनाते ये पंख। बहुत कुछ बदल रहा है भारतीय सैन्य बलों के लिए और सबसे बढ़कर जो बदल रहा है वो ये कि जिन चीजों की हमारे सेनाओं को आवश्यकता है वो चीजें मुहैया कराई जा रही हैं हमारी सेनाओं की शक्ति को ऐसे औजारों से, ऐसे लोहे के परिंदों से कुछ और मजबूत बनाया जा रहा है। लंबे समय तक भारतीय वायुसेना को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स कहा गया, लेकिन जिस रफ्तार से हम खुद को अपग्रेड कर रहे हैं, जिस तरह की परिस्थितियों में हमारे पायलट्स अपना दायित्व निभा रहे हैं, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विश्व गणना में हम तेजी से सर्वश्रेष्ठ बनने की ओर बढ़ रहे हैं। भारत केवल विदेशी उपकरणों से खुद को मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि हम विदेश का बेस्ट हासिल करके उसकी तकनीक भी हासिल करते हैं, जैसा कि राफेल के मामले में हुआ, और देश में निर्मित उपकरणों पर भी जोर दे रहे हैं, चाहे वो स्वदेशी रुद्र हो, ध्रुव हो या फिर हमारा तीव्र तेजस। वो दौर गया जब दिन का ढलना युद्ध की समाप्ति का ऐलान हुआ करता था। आज वो दौर है जब अंधेरे को चीरती हुई निगाहें आपके लिए जरूरी हैं और इसीलिए हमारे जो उपकरण हैं वो रात में भी काम करने में सक्षम है, जैसे ये चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि रात के अंधेरे में आगे बढ़ते हुए अपने काम पर निकलते हुए आपको इस समय नजर आ रहे हैं। भारतीय जाबाजों की यशकीर्ति का बखान दुनिया करती है और दुनिया ने यह भी देखा है कि जब स्वयं सिद्ध तकनीक का साथ मिलता है तो वो किसी भी शत्रु के लिए घातक और अजेय हो जाते हैं। लद्दाख की ऊंचाइयों पर वीर डटे हैं चीन के सामने। चिनूक, अपाचे के साथ देश में राफेल की उपस्थिति का एहसास उन्हें हौसला दे रहा है। रात की उड़ान की जरूरत आज की हकीकत है, क्योंकि गुप्त अंधेरे का इस्तेमाल अगर दुश्मन घात लगाने के लिए करता है तो हमें प्रतिघात के लिए करना होता है। नाइट में, जैसे कि आप जानते हैं, आज के ज़माने में नाइट फ्लाइंग में हम NVGs का इस्तेमाल करते हैं, नाइट विजन गॉगल्स का, जिसकी वजह से हमें बाहर का बहुत अच्छे से दिखाई देने लगता है। लेकिन पहाड़ों की वजह से, माउंटेन शैडोज़ की वजह से और टर्बुलेंस की वजह से, मून के छुप जाने की वजह से हाई ऑल्टीट्यूड फ्लाइंग में NVG फ्लाइंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है। चिनूक रात के समय में जटिल पहाड़ी क्षेत्रों में भी उड़ान भरने में सक्षम है। लद्दाख की ऊंचाइयों पर वायुसेना के जांबाजों की ऐसी तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। सरहदी इलाकों में रात वाली क्षमता अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स में भी है
और जब संयुक्त रूप से हमारे वायुवीर दिन के हर पहर में सरहद की ऐसी निगहबानी करते हैं तो कौन हमारी ओर निगाह उठाने की हिम्मत भी करेगा। इन परों से हवा नहीं चलती, इनसे आंधियां उठती है जिसमें उड़ जाएंगे हमारे हर दुश्मन। दिन हो या रात का अंधेरा, उस रात के अंधेरे में भी हमारे जीवन, हमारे भविष्य को उज्जवल रखने